द्वारका नगरी में कर रहे हैं। भगवान एक दिन की बात है, भगवान अपने पुत्रों को साथ में लिया और पुत्रों को साथ में लेकर के सुदूर घूमने के लिए निकल गए। जब पुत्रों को लेकर के भगवान सुदूर घूमने के लिए निकले तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान ने अपने पुत्रों से कहा कि बेटा अब मैं यहीं पर बैठ रहा हूं और तुम सब जाओ घूम कर आओ। अब पुत्र घूमने गए जंगल में, घूमते घूमते पुत्रों के मन में आया कि पिताजी तो बैठे हुए हैं, चलो हम सब घूमने के साथ साथ कोई खेल भी खेल ले। तो पुत्रों ने क्या किया कि गेंद का खेल खेलना शुरू कर दिया और वो गेंद खेलते खेलते जाकर गिर पड़ी एक कुएं में। जब पुत्रों ने जाकर के देखा उस कुएं में, तो उस कुएं में एक गिरगिट पड़ा हुआ था। भगवान के जो पुत्र थे वो डर गए, जाकर के भगवान से बताते हैं। और जब द्वारकाधीश को पता चला तो कन्हैया आज वहां आते हैं। और कन्हैया ने जब उस कुएं में झांक कर देखा तो सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित भगवान ने देखा एक गिरगिट पड़ा हुआ है। भगवान ने स्पर्श किया तो गिरगिट मनुष्य रूप में प्रकट हो गया और भगवान ने उससे परिचय पूछा कि भैया आपका परिचय क्या है, और वो अपना परिचय भगवान को देता है। किंद्रिगो नाम नरेंद्रो मिक्ष्वाकुतनया प्रभु दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। अरे महाराज आप मुझे नहीं जानते हो? अरे दानियों में अगर किसी का नाम आता है पहले लाइन में तो मेरा नाम आता है, मैं राजा नृग हूँ। अच्छा देखो, कुछ व्यक्ति होते ना अपना परिचय भी देते हैं तो बहुत बढ़ा चढ़ा कर देते हैं। भगवान ने तो सिर्फ सीधे साधे शब्दों में पूछा था कि भैया आपका परिचय क्या है, आपका नाम क्या है। तो उसको सीधे अपना नाम बताना चाहिए था कि मैं राजा नृग पूर्व में था। लेकिन ये अपना जब परिचय दे रहा है तो क्या कह रहा, महाराज आप मुझे जानते नहीं, मैं इक्ष्वाकुवंशी राजा नृग हूँ। और दानियों में जब किसी का नाम आता है तो सबसे पहले मेरा ही नाम आता है। अच्छा तो आप राजा नृग हो? तो भैया जब आप इतने महान आत्मा हो, इतने महापुरुष हो, इतने बड़े दानी थे आप, तो फिर आप गिरगिट बन करके कुएं में क्यों पड़े हो? क्या बात है? तब राजा नृग ने बताया कि महाराज मैं दान तो करता था, गौ माता का दान करता था, और ऐसी वैसी गौ माता का दान भी नहीं करता था। पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला संगे न्यायार्जिता रूपे खुरा सवस्ता दुकूल माला भरणा ददावा। भगवान मैं जिन गायों का दान करता था वो पयस्विनी थी, तरुणी थी और सुंदर दुग्ध देती थी। और उन गायों का जब मैं दान करता था तो उनके खुर को सोने से मढ़वाता था, उनके सींग को सोने से मढ़वा करके फिर मैं ब्राह्मणों को दान देता था। लेकिन गलती क्या हो गई, एक दिन हमने गाय का दान किया जिस ब्राह्मण को, वो ब्राह्मण गाय माता को लेकर के गया, वो ले जाकर के अपने द्वार पर बांधा। रात्रि में गाय ब्राह्मण देवता के द्वार से छूट करके पुनः उसी गाय में आकर के मिल गई जिन गायों का मैं दान कर रहा था। प्रातः काल हुआ, उसी गाय को हमने दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दिया। तब तक वो ब्राह्मण ढूंढते हुए आया तो देखा कि मेरी गाय दूसरा ब्राह्मण लेकर के जा रहा है। पहला वाला ब्राह्मण ने पूछा कि ब्राह्मण देवता कि गाय आपको कहाँ मिली? तो उस ब्राह्मण ने बताया कि राजा नृग ने मुझे ये दान में दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित जब आज ब्राह्मणों को ये पता चला तो ब्राह्मणों ने जाकर के आज राजा नृग को श्राप दे दिया कि जाओ तुम गिरगिट बन जाओ। क्यों? क्योंकि गिरगिट की तरीके से तुम रंग बदलते हो। अरे देखो तो अभी कल इसी गाय का दान तुमने मुझे किया था और आज इसी गाय का दान इस ब्राह्मण को तुमने कर दिया। आज दोनों ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया। इसलिए कहा गया है बंधुओं कि कभी भी दान दी हुई वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए। एक बार जिस वस्तु का हमने दान कर दिया संत को, महात्मा को, ब्राह्मण को, फिर उस वस्तु का दान नहीं या उसे लेना नहीं चाहिए।
राजा इंद्र भगवान से कहता है कि प्रभु यमलोक में गया यमराज के यहाँ, और यमराज ने मुझसे पूछा कि राजन ये बताओ पहले पुण्य भोगोगे कि पहले पाप? तो मेरे मुख से निकल गया कि मैं पहले अपने पाप को भोगूंगा, जो मैंने पाप किया है। और उसी ब्राह्मणों के श्राप की वजह से, ब्राह्मण के श्राप की वजह से आज मैं नरक में पड़ा हुआ था, पाप को भोग रहा था। भगवान आपका दर्शन हुआ, आपने स्पर्श किया और आज मेरा उद्धार हो गया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवान ने राजा नृग का उद्धार किया। भगवान कहते हैं एक बार अग्नि से मैं व्यक्ति को बचा सकता हूँ, एक बार में जल से व्यक्ति को बचा सकता हूँ, लेकिन ब्राह्मण का संत का अपमान अगर कोई कर देगा ना तो फिर मेरे बस की बात नहीं है। दुर्वासा जैसे संत को भगवान ने क्षमा नहीं किया। शायद जन्म के दिन आपने अम्बरीश के चरित्र को नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि विलंब हो रहा था, हम लोग समास विधि से कथा का रसास्वादन कर रहे थे। अम्बरीश जी महाराज भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत करते थे, और देखो आज एकादशी है भी। अच्छा ये बताओ, यहाँ इतने लोग बैठे हैं, इतने में से एकादशी का व्रत कौन कौन करता है? हाथ उठाओ अपना। आप नहीं करती हो क्या? राम 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 राम। अयोध्या में रह करके अगर हम और आप एकादशी का व्रत ना करें, देखो व्रतों में एकादशी व्रत बहुत सुंदर व्रत है। एकादशी का मतलब जानते हो क्या होता? हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं और 1 मन है। इन 11 को हम अपने बस में करते हैं, एकाग्र करते हैं। कैसे? जब हम व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, तो हमारा भोजन अल्प होता है, अल्प फलाहार हम करते हैं। उससे 2 फायदा, एक तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां शांत रहती हैं, हमारे इंद्रियों की चंचलता समाप्त हो जाती है और भगवान का भजन बढ़िया से होता है। और दूसरी बात है, अगर आज के समय के अनुसार देखो तो देखो महीने में 2 एकादशी पड़ती है और व्यक्ति महीने के 300 दिन कुछ ना कुछ खाता रहता है। और आजकल तो सादा भोजन किसी को पसंद ही नहीं है। हर एक व्यक्ति तला भुनाई भोजन खाना चाहता है। बजरंगी भैया हमारे बता रहे थे कि महाराज जी 2 दिन सुबह सुबह छोला भटूरा और बढ़िया मसाले वाली चीजें बन गई तो सबका पेट ही खराब हो गया, इन्हों सबको पिलाना पड़ गया। अरे इतना ही नहीं, हमारे रोशन भैया का भी पेट खराब हो गया, आप भी परेशान हो गए। वैसे आपका जीवन बहुत सादगी में है। आपको ना तो चाय से मतलब है, ना ब्रेड से मतलब, ना नमकीन से, ना पकौड़ा से, आपको केवल रोटी साग मिलता रहे बस। ऐसे व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है। तो भैया हम और आप तला भुना चीज ज्यादा पसंद करते हैं। तो अगर हम और आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो कम से कम महीने में 2 व्रत रखना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज व्रत रखते थे और ठाकुर जी के लिए जो टिक्कर बनाते थे, भोग प्रसादी बनाते थे, अम्बरीश जी महाराज स्वयं चकिया चला करके अपने हाथों से गेहूं को पीसते थे, जैसे हमारी माताएं पहले पीसती थी। हमारी माँ बताती हैं कि घर में सब सोते रह जाते थे, उसके पहले ही अपने हाथों में कपड़ा बांध करके चकिया से गेहूं और मक्का पीसा जाता था। किसी को पता ही नहीं चलता था कि घर में कब चक्की चलाई गई। माताएं हमारे सुबह सुबह भोर में उठ करके अपने हाथों से पीसती थी, फिर टिक्कर बनाती थी, रोटी बनाती थी, हम लोग उसी को पाते थे। एक समय था, तभी व्यवस्था नहीं थी जो आज व्यवस्था हुई है। अम्बरीश जी महाराज एक दिन भगवान के लिए गेहूं पीस रहे थे। अम्बरीश जी को पसीना पसीना हो रहा था। भगवान पीछे प्रकट होकर के अम्बरीश जी के ऊपर पंखा झल रहे थे। अम्बरीश जी ने देखा ये हवा कहाँ से आ रही, पीछे मुड़ करके देखा तो क्या देखा कि अरे तो कन्हैया हमारे अम्बरीश जी के पंखा झल रहे। अम्बरीश जी चरणों में गिर गए। अम्बरीश जी ने कहा प्रभु ये क्या कर रहे हो आप? अरे आपकी सेवा मुझे करना चाहिए, आप मेरी सेवा कर रहे हो। भगवान कहते हैं अम्बरीश, जब तुम मेरे लिए गेहूं पीस सकते हो, जब तुम मेरे लिए टिक्कर बना सकते हो, तो क्या मैं तुम्हारे लिए पंखा नहीं जल सकता?
जैसे भक्त भगवान के लिए भगवान की सेवा करता ना, ऐसे समय आने पर भगवान भी भक्त की सेवा करते हैं। भक्त के लिए भगवान सब कुछ बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि हम और आप समर्पण भाव से भगवान का भजन कर नहीं पाते, सेवा कर नहीं पाते। अम्बरीश जी महाराज एकादशी का व्रत के दूसरे दिन दुर्वासा जी का आगमन हुआ। तो शास्त्रों में आया है कि एकादशी के बाद जब द्वादशी तिथि में हम पारण करें तो पारण के पूर्व किसी संत ब्राह्मण को प्रसाद पवा करके पारण करना चाहिए। अम्बरीश जी महाराज प्रसन्न हो गए। अम्बरीश जी ने विचार किया कि देखो तो कितना बड़ा मेरा सौभाग्य है कि आज एकादशी का पारण भी है और हमारे द्वार पर संत आ गए। तो दुर्वासा जी को निमंत्रण दे दिया कि महाराज आज प्रसाद आपको यहीं पाना है। दुर्वासा जी ने कहा अम्बरीश जी थोड़ा मैं स्नान करके आ रहा हूँ। इधर स्नान करके आने में विलंब हो गया। ब्राह्मणों से अम्बरीश जी ने पूछा क्या किया जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा देखो महाराज द्वादशी तिथि रहते हुए पारण हो जाना चाहिए और द्वादशी तिथि खत्म होने वाली फिर तो ऐसा करो कि सालेराम भगवान का चरणामृत ले लो। तो ब्राह्मण को निमंत्रण दिया है, संत को निमंत्रण दिया है, कोई दोष भी नहीं लगेगा और तुम्हारा पारण भी हो जाएगा। सुखदेव भगवान कहते हैं परीक्षित अम्बरीश जी ने अपने हाथ में चरणामृत लिया था, पान किया ही नहीं था कि दुर्वासा जी आगे। दुर्वासा जी को लगा अरे ये मुझे निमंत्रण दे करके और स्वयं पाने लगे। आज दुर्वासा जी अपने जटा से एक जटा निकाल करके नीचे पटका और एक राक्षसी प्रकट हो गई कृत्या नाम की और अम्बरीश जी को मारने के लिए दौड़ी। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी संत हैं। भगवान का सुदर्शन चक्र आया और उस कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया और सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे लग गया। अब सोचो दुर्वासा जी महाराज समस्त संसार में भूमंडल में घूमते रह गए, कहीं भी उनको शरण नहीं मिला। शिव की शरण में गए, शिव जी ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी की शरण में गए, ब्रह्मा जी ने मना कर दिया। विष्णु भगवान की शरण में गए, विष्णु भगवान ने मना कर दिया कि देखो भैया मैं आपकी रक्षा नहीं कर सकता। हाँ आप दुर्वासा जी आप अम्बरीश जी की शरण में चले जाओ, हो सकता है वो आपकी रक्षा करें। क्यों? क्योंकि मैं भी अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भी अपने भक्तों के अधीन हूँ, भक्तों के वश में रहता हूँ। और जब आज अम्बरीश जी दुर्वासा जी के पास पहुंचे हैं, आज दुर्वासा जी के पास दुर्वासा जी अम्बरीश जी के पास पहुंचे हैं। अम्बरीश जी ने आज दुर्वासा जी के चरणों में प्रणाम किया, वंदन किया। और बंधुओं आज भी अम्बरीश जी वैसे चरणामृत लेकर के खड़े हैं। आज जब दुर्वासा जी ने देखा तो दुर्वासा जी को बड़ी ग्लानि हुई कि अरे राम 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 मेरी वजह से आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। अम्बरीश जी बार बार क्षमा याचना करने लगे और कहा कि प्रभु अगर वास्तव में आपके संतों के प्रति आपके प्रति मेरी निष्ठा हो, प्रेम हो तो इस सुदर्शन चक्र से मेरा निवेदन है कि चला जाए, तब जाके दुर्वासा की रक्षा हो पाई। कहने का तात्पर्य इतना है बंधुओं कि भगवान कहते मैं अग्नि से बचा सकता हूँ, जल से बचा सकता हूँ, लेकिन अगर ब्राह्मण का संत का कोई अपमान करेगा ना तो मैं फिर उसको बचा नहीं सकता। आज महाराज इंद्र के ऊपर भगवान ने कृपा